देखो आप सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में मैं आपको करवाया तो चलो थर्ड करवाया था, ठीक है। cot x is equal to 3/4 and x lies in third quadrant. x lies in third quadrant. तो सभी बच्चों याद कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों किसका घर है, जल्दी बताओ। tan और कोट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट क्या होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। अच्छा ये बताओ कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो एक आंसर तो आ गया। आपसे मैंने कहा था फाइंड अदर टी रेशियोज। अदर टी रेशियो का मतलब क्या होगा, टोटल 6 होते हैं, एक तुम्हें दे रखे हैं, 5 और निकालने, ट्रायंगल से करता है, ठीक है। अब cot x का उल्टा क्या होता है, tan x, तो एक तो आंसर आ गया। जो ही नहीं है बच्चे कि हम ट्रायंगल से करें, ये तो जो ही नहीं है। अब सुनो इधर, एक मेथड मैंने आपको ट्रायंगल मेथड बताया था। एक मेथड क्या है बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, आपको भी 10th क्लास में जाना पड़ेगा। sec² x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 + tan² x। या तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे, या फिर आप आइडेंटिटी यूज करोगे sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x, और cos² x इज इक्वल टू 1 - sin² x। मेरी बात समझ गए। अगर आप ट्रायंगल मेथड से नहीं जाना चाहते, वो भी मैं करवा दूंगा, तो आपके पास एक ये मेथड भी है, इसके 10th क्लास के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब बताओ 1 + tan x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/3। इसको सोल्व करो, 4² 16, 3² 9, एलसीएम लो 25/9। तो sec² x जो है वो हमारे पास 25/9 है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना बेटे, तो प्लस माइनस लगाते हैं। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, राइट। अब x किस में लाई करता है बच्चों, थर्ड में sec क्या होता है, तो अब साइन कौन सा आएगा, अब समझ आया, बिकॉज x lies in third quadrant, because x lies in third quadrant। अब समझ आ गया कैसे काम करने हैं। अच्छा sec का उल्टा क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा, cos, cosine, ओके। sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो -3/5। अच्छा बताओ आपके पास एक cot, 2 tan, 2 3 4 हो गए। अब रहेगा sin और cosec। चलिए अब sin x का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, sin² x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 - cos² x। cos x की वैल्यू लगाओ -3/5। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस 9/25, 16/25। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, तो sin x का स्क्वायर रूट लूंगा मैं, तो यहाँ पर +/4/5 आएगा। एनी डाउट। अब बताओ ये माइनस या प्लस, y माइनस, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का। इस आपने लिखना है बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा आपने लिखना है। अब साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक। कोसेक की फुल फॉर्म क्या होती है, कोसिकेंड। तो कोसेक x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -5/4। कोई डाउट, स्टेप्स क्लियर। अब समझ आ गया क्वेश्चन कैसा है, कर लोगे आगे हैं। अच्छा ट्रायंगल मेथड से अगर करना चाहते हो, वो भी मैं अभी बताया तो सेम क्वेश्चन ट्रायंगल मेथड से भी करेंगे, पर कुछ टीचर्स ये फॉर्मूले से करना पसंद करते हैं, राइट। तो वो तुम देख लेना, कुछ टीचर्स अब देखना आप। अब मैं ऑल्टरनेटिव करके लिखो बच्चों, ऑल्टरनेटिव। अब मैं ट्रायंगल मेथड का यूज करता हूँ, ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल मेथड। ऑल्टरनेटिव में लिखो ट्रायंगल मेथड, पर ये समझना बहुत जरूरी है 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में ट्रायंगल मेथड से तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। यस हाँ, 11th में कम यूज है, लेकिन 12th में तो बहुत ज़्यादा यूज है इस मेथड। तो अभी से समझ जाओ तो अच्छी बात है। देखो बच्चों ध्यान से, इसके लिए पता है तो ये वो याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद याद है। तो कॉट बता, PBH में बता क्या लिखो, B/P है, याद करिए, पंडित को याद करिए। यस B/P, यस गुड। तो कॉट क्या होता है बच्चों, B/P
बेस क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, यहाँ x लिख लो, बेस क्या हुआ 3 और परपेंडिकुलर क्या हुआ 4। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा, वहां से h आ जाएगा, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा p हो गया। पाइथागोरस थ्योरम आती है 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। अब इस ट्रायंगल से जो तेरा मन करता है उठा, बता sin x अब क्या होगा, पंडित को याद कर लो, sin x क्या होगा। यहाँ पर तो ये पूछना चाहते हैं सर अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो वो कहाँ पर लगाए, सर अगर 3/4 काट क्या है? हाँ भाई रिड्यूस फॉर्म हो मान लो बड़ा नंबर हो कोई, यस हाँ अगर ये काट क्या है तो बड़ा नंबर हो तो भाई जो नंबर है वहां पर ले लो ना यार। मान लो यहाँ पर 9 और 12 है, तो आप यहाँ पर कटिंग खुद भी कटिंग कर सकते हो। मान लो कटिंग हो रही है तो तुम खुद नहीं कर सकते यार। मान लो तो कह रहे हैं यहाँ पर 9 और 12 लिखा है तो कटिंग कर लेना यार, शॉर्ट फॉर्म मिल गया। अच्छा बच्चों साइन बताओ पीबीएच में, आंसर तो सही गुड है 4/5, लेकिन मैं यहाँ पर साइन कौन सा लगाऊंगा, माइनस। एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूज जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों बोर्ड पर देखना, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h² इज इक्वल टू 25। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो यहाँ पर मान लो तुम प्लस माइनस लगाते हो, लेट क्या लगाते हो प्लस माइनस। तो अब बच्चों कौन सा साइन आएगा, अब तो 4/+-5 लिखोगे तुम ऐसे तो 4/ या प्लस माइनस 4/5 राइट, लेकिन साइन कौन सा उठाओगे माइनस का, क्यों, क्योंकि x किस में लाई करते हैं। तो अगर आपको ये बात पता है ना तो यहाँ पर चुपचाप माइनस लगा दो और लिख दो बिकॉज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये है कि इसमें अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते। बताओ बच्चों साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा cos x, आंसर क्या होगा -5। अब क्या रहेगा आपके पास, cos का उल्टा क्या होता है बच्चों tan, तो tan x क्या हो जाएगा बच्चों 4/3। अच्छा बच्चों अब और क्या रहेगा हमारे पास cos x। बताओ cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। साइन कौन सा आएगा y बिकॉज़ x लाइज इन। अब cos x का उल्टा क्या होता है sec x। अब बताओ ये मेथड आसान है, ये फॉर्मूले वाला मेथड आसान है। यस tan a minus b का फॉर्मूला सुनाओ फास्ट बच्चों। ठीक है अब लिखो आप RD हॉट्स बच्चों, राइट डाउन। आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बच्चों आपको। यस तो आप बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चे, पहले आप नोट कर लो, फिर सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस, उधर देखो मल्टीप्लाई में इधर माइनस का साइन है, ये आपको प्रूव करना है। रेडी, अब सब की नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना है। आपका लेवल लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। यस बच्चों रेडी, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप इस क्वेश्चन को, ये ना यूनिक है, स्पेशल क्वेश्चन है, ट्रिपल टी वाला बच्चों, आरडी हॉट्स में इसलिए लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ध्यान से देखो, तुम्हें एक कोई एक सिस्टम एक रिदम दिखाई दे रही है, यहाँ 3x यहाँ 2x यहाँ x, क्या बना ऐसे पढ़ो 3x 2x x 3 2 1 3 2 1, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, 3 is equal to 2 plus 1, 3 is equal to 2 plus 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 3x is equal to 2x plus x। tan कॉमन ले कॉमन ही लिया ऐसे। कैंसिल आउट हो गया। पहले बताओ 3x 2x plus x इक्वल होता ही है, यस क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ना। अब दोनों तरफ हम tan लगा सकते हैं, पता है आप ट्रिग्नोमेट्री ऐसे, ये एंगल में चला गया ना, ये एंगल में चला गया, ब्रैकेट डालते ही एंगल, ये एंगल बन गया, दोनों तरफ tan लगाते। तुम लोगों सर साइन क्यों नहीं लगाया भाई, क्योंकि मुझे सब जगह tan चाहिए, राइट।
ये स्टेप पता चले। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था। वी नो दैट 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 3 is equal to 2 plus 1, तो मैंने दोनों तरफ 10 लगा दिया। अब राइट हैंड साइड पर tan a plus b का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ये दिस इज a, दिस इज b, बताओ क्या लिखोगे। tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan 2x tan x, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। tan 3x into 1 minus tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई समझो, बाद में नोट करना। अब ब्रैकेट ओपन करो। tan 3x into 1 tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x, yes or no? तो ब्रैकेट सोल्व करिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट सोल्व किया, 6 क्लास से काम किया। गुड, आयुष्मान को पता चल गया। किस बच्चों को आंसर दिखाई दे गया? देखो ना, जो प्रूव करना है उसको देखो। अब जो प्रूव करना है उसको देखो। देखो किस को आंसर दिखाई उधर दे, भेज देंगे आगे। जो भी है। देखो ये मल्टीप्लाई में सारे एक तरफ है, तो इसको उठाकर उधर ले जाओ और इसको उठाकर लेफ्ट में लेकर आओ, राइट। तो देखो एक आंख से चुपचाप आंसर देखते रहो। tan 3x minus tan 2x minus tan x इधर आ गया और ये वाला उधर चला गया, तो उधर जाकर tan 3x tan 2x और tan x, hence prove, yes or no? hence prove, ये पूरी स्टेटमेंट प्रूव करती है। ना मैंने LHS लिए ना मैंने RHS लिए, ऐसे भी करते हैं। अब तक तुमने क्या सीखा था 10th क्लास तक? कि LHS ले लो RHS पे आ जाओ, RHS ले लो LHS पे आ जाओ। क्या 10th में ऐसा क्वेश्चन किया था कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी? अब समझ आया? ये नई चीज पता चली ना आपको कि क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं। कुछ भी पूछने अभी पूछ लो, राइट। नोट करो, नहीं ऑन करी मैंने, एक सेकंड देखो आप। sin 7 pi by 12 cos pi by 4 plus cos 7 pi by 12 sin pi by 4 sin a plus इधर देखो बच्चों, गुड बेटे। sin a cos b plus cos a sin b, उल्टा रिवर्स फॉर्मूला लगाओ। क्या बन जाएगा? sin of a plus b क्या होता है बच्चों? रिवर्स फॉर्मूला। आगे फॉर्मूला रिवर्स फॉर्मूला लगाओ। sin of a plus b, एग्री बच्चों? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। तो 7 pi by 12 प्लस pi by 4, एलसीएम नहीं आता है बच्चों, राइट। एलसीएम क्या होगा? 12, 7 pi और 3 pi आता है सभी को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 pi by 12। कटिंग करना बच्चों 5 pi by 6 विदाउट, इसको सोल्व करना भी आते हैं? यस बच्चों। 5 pi by 6 कौन बताएगा बच्चों मुझे? 150। अब sin 150 को क्या किसी ने सोल्व किया है? 180 माइनस 30। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में sin क्या होता है? sin 30 की वैल्यू बताओ। किस बच्चे ने यहाँ तक कर लिया? गुड। इधर देख। ये सोचो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, वो देखो आप। क्या 6 मैंने दिया था तुम्हें? हाँ सर, कर लिया 6 क्वेश्चन? हो गया। वो हो गया तेरे से, तो ये भी तो ऐसी है 6 जैसी तो है। 6 तुमने कर लिया? यस सर। 8 कर लिया बच्चे? यस सर। 9 भी कर लिया? सर अमेरिका का भी 60 इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? 10th भी कर लिया? यस सर। हैं? 10 तो हो गया सर। तू आयुष्मान दूसरा दिला रहा है वो जैसा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? सर क्या बात है? तो होमवर्क ही नहीं कर रहा। 11th क्वेश्चन बच्चों देखो आप। cos 3 pi by 4 plus x। सर आप कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हो? एक्सरसाइज 3.3। अच्छा तो हम 3.2 लिखा है। ओह 3.2 तो 5th तक ही किया है सर। 3.3 3.3 तो 5th तक ही किया है। हां अरे यार सर बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। 3.3 का 5th तक ही किया बस। यस सर। अच्छा 3.3 पूरी एनसीईआरटी cos 3 pi by 4 plus x। अच्छा मैं भी हैरान हो रहा हूँ, इतने बच्चे स्मार्ट। 6 से कराना फिर 11 से करा रहे कोई हम लिख दिया। ये बच्चों प्रूव करें।
इससे मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद पता नहीं कहाँ से तो दिमाग आ गया तुम्हारे पास। अच्छा बच्चों देखो आप, प्रूव दैट cos 11th क्वेश्चन है 3.3 का। तो यार उठ जाना यहाँ से यार, वो भी तो चेयर्स पड़ी हैं, पूरा रूम खाली पड़ा, कहीं बैठ जा, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतनी चेयर्स पड़ी हैं, कहीं भी बैठ जा, अब इसको भी मत हिला। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, 3π/4 प्लस एक्स है और 3π/4 माइनस एक्स है, ओके बच्चों, या -√2 sin x है, राइट। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखना, सबसे पहले LHS ले लो, ये विल प्रूव करना है। आप cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है cos ऑफ a प्लस b? cos a प्लस b, बोलो बोलो, cos a cos b माइनस sin a sin b, आता है ना फॉर्मूला बच्चों। Yes sir. अब माइनस, अब यहाँ पर बोलो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, Cos A cos a cos b plus plus sin B sin 3π/4 और इनटू में sin x. sin x, एग्री बच्चों। Yes sir. तो मैंने cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, राइट। अच्छा 3π/4 को आप लिख सकते हो 135, Yes sir. लिख लेना अगर लिखना हो तो। लेकिन आप ध्यान से देखो, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, तो आने में से किसका जबरा अच्छा है बताओ मुझे, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों। cos 3/4 7th क्लास, जल्दी बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है। नहीं बेटी, इसको देख और इसको देख, ये प्लस का और ये माइनस का, Yes sir. ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये पूरा कैंसिल हो गया ना, Yes sir. इसी क्या चल रहा है यार। अब क्या बच गया यहाँ पर, माइनस साइन 135 लिख दूं, 3/4 कितना होता है 135, और यहाँ पर क्या बच्चों मेरे पास साइन x, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस साइन 135 और इनटू में क्या बच्चों साइन x। अब बताओ ये दोनों सेम सेम है ना, Yes sir. समझ लो पहले, ये और ये सेम है ना, डबल हो गया ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -2 इंटू साइन 135 इंटू साइन x, यस और नो। Yes sir. तो ये y है तो ये भी y है ना, -y -2y हो गया ना, बोलो समझ आ रहे हैं। साइन 135 को रफ वर्क में सोल्व करो, साइन 135 को रफ वर्क में सोल्व करो बच्चों। 135 क्या होता है बच्चों 180 -45, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का अपना घर है बच्चों। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 साइन x, कोई डाउट। पहले आप समझ लो, बाद में कोई आया नहीं, पता चला क्या किया मैंने, 2/√2 कौन बताएगा, यस भाई, √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों, √2 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा, पता है ना बच्चों ये। तो अब आप खुद सोचो 2 क्या होता है √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर क्या रह गया बच्चों -√2 sin x RHS henceforth, ये आपको प्रूव करना था कि LHS = RHS। करो बेटा, ये सोचो NCERT एक्सरसाइज 3.3 में मैं आपको 6 क्वेश्चन का होम हिंट दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन दिखाई दे गया, 6 क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो ध्यान से, आपको दिखाई दे रहे cos A cos B माइनस sin A sin B, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो ना, cos A cos B माइनस sin A sin B। क्या होता है बच्चों cos A cos B माइनस sin A sin B, cos उल्टा फॉर्म लगाओ, cos A प्लस B। एक तुमने किसको बोला π/4 माइनस x को, b किसको बोला तुमने π/4 माइनस y को, क्लियर। वैल्यू पुट कर देना और सोल्व करना, फिर देखना आंसर आता ही नहीं आता। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, cos A cos B माइनस sin A sin B, रिवर्स फॉर्मूला cos A प्लस B। आगे चलते हैं, 7 तो हमने कर लिया था शायद, है ना, मोमो भी कर चुके हैं, यस कर चुके हैं बेटे, 7 हमने किया है भाई, तुमने किया है, तुमने किए हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा था ये, यार तुम्हें होमवर्क करो तो ये नहीं पता। 8th क्वेश्चन में आ जाओ। अब 8th में देखो cos पाई प्लस एक्स, क्या पाई क्या होता है 180, cos 180 प्लस एक्स, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है
थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही बच्चों cos माइनस एक्स क्या बनेगा cos एक्स। ऐसे सोल्व करना सबको, वो तो कट जाएगा फिर। जो भी है सोल्व करना। आंसर आपका कोट स्क्वायर एक्स आना चाहिए। अच्छा कोट एक्स tan एक्स क्या होता है साइन एक्स अपन cos एक्स, तो tan एक्स साइन अपन cos होता है, तो कोट क्या होता है cos अपन साइन। तो जब इसको सोल्व करोगे ना ऊपर cos एक्स बचेगा नीचे साइन एक्स बचेगा। कुछ समझ आ भी रहे? पढ़ो ना क्वेश्चन, पढ़ो ना, देखो ना क्वेश्चन साथ साथ देखोगे तभी तो तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। सर 8 करना है। 8th की बात बताइए मैंने। 9th पर आ जाओ। 9th में क्या लिखा हुआ है पढ़ो आप। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाई 2 कितना होता है बोलो ना। 3 पाई बाई 2 270 cos 270 प्लस एक्स। बताओ कौन बताएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ में cos क्या होता है फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। 270 पर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो cos किस में चेंज होगा, Sin। तो cos 270 प्लस एक्स क्या बन गया sin x, नहीं प्लस का cos 270 प्लस एक्स sin x। तूने माइनस बोला था ना किसी बच्चे ने, नहीं cos 270 प्लस एक्स क्या बन गया sin x। पता चला, समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। cos 270 प्लस एक्स क्यों नहीं समझ आ रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको चेंज करना। मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर फायदा क्या, मैं क्वेश्चन ना सोल्व कर दूंगा। सर नहीं और होगा नेक्स्ट टाइम होगा। देख cos 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो बता 3 पाई बाई 2 कितना होता है बच्चों, पाई कितना होता है 180 180 बाई 2 क्या होता है 90 इंटू 3 कितना होता है 270। अब cos 270 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ में cos क्या होता है, और 270 पर cos किस में चेंज होगा साइन में, किस में चेंज होगा, और यहाँ कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। ये बातें बोलते हम ये बोलते हैं। अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको 9th क्वेश्चन का 3.3 में 9th का हिंट दे रहा हूँ। cos 2 पाई प्लस एक्स, बताओ 2 पाई क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ। 360 अब 360 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट में cos क्या होता है पॉजिटिव, चेंज होगा या नहीं होगा, अब समझ आया। तो जहाँ cos 2 पाई प्लस एक्स है वहाँ पर क्या लिखोगे आप cos x। ये मैं हिंट दे रहा हूँ बच्चों, समझ गए। 9th में ऐसे यूज करोगे ना आप इन चीजों को। सर तो फिर इनको सॉल्व करके मान कैसे आएगा, क्योंकि ये वाला तो solve करता आएगा बेटे आएगा। इधर देख 10th क्लास में जाना पड़ेगा, क्या पता ये फॉर्मूला बन जाए तेरा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, क्या पता यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बन जाए जब तक सोल्व करेंगे। प्लस नहीं आता। सॉरी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, क्या पता ये बन जाए, क्या पता ये बन जाए। किसी और क्वेश्चन में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 10th क्लास में 1, नहीं पता तो लिख लेना। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x भी 1 होते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भी 1 होते हैं, और बच्चों cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x ये भी 1 होता है। तो ये तीन फॉर्मूले तो रजिस्टर पे लिख लोगे आप। मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व करते करते कोई इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला बन गया तो आप आंसर 1 लिख दोगे ना। 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.4 के फॉर्मूले से याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा? फिर एक काम करो, एक ही बॉक्स में फिर और भी लिख लो आप, ये भी जरूरत पड़ेगी। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, फिर ये भी लिख लो आप। उसी में से आएगा। हाँ उसी में से आया, पर कई बच्चों को डायरेक्ट याद करवाऊँ ना फिर उनको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स बना लो आप। नोट करो ना सर, कर लिए? नोट करने हैं बेटे, वीडियो पे डिपेंड क्यों रह रही हो, नोट करने बच्चों आप, राइट डाउन। अब मैं 2 स्पेशल फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इसको रेड बॉक्स में डाल देना बच्चों, ठीक है, रेड बॉक्स में डाल देना। 2 स्पेशल फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, रेड बॉक्स में डाल देना। यस बच्चों,
cot of a plus b, रेडी बच्चों, cot of a plus b, cot of a plus b is equal to cot a cot b minus 1 अपॉन में cot a plus cot b. यस बच्चों, cot of a plus b क्या होता है? cot a cot b minus 1 अपॉन cot a plus cot b. उल्टा है tan का। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, इधर देखो आप, cot of a minus b, cot a cot b प्लस 1, बोर्ड पर देखो आप सभी, cot of a minus b का फॉर्मूला cot a cot b प्लस 1 अपॉन, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a, बच्चों को याद नहीं रहता। देखो cot a प्लस b का ये फॉर्मूला है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। लेकिन cot a माइनस b का जो फॉर्मूला है उसमें cot a cot b प्लस 1, पर नीचे बच्चों cot b माइनस cot a है, यहाँ a माइनस b है, तो पहले b आया फिर बाद में a आया। इसकी पता यूज कहाँ होगा? इसका आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो, cot 15 डिग्री, cot 15 डिग्री सोल्व करो, कैसे करोगे बच्चों बताओ? 45 minus 30। 15 डिग्री कैसे सोल्व करोगे? 45 माइनस 30 लगाओ। cot 15 डिग्री है, फॉर्मूला देखो अगर याद होगा ना, cot 15 डिग्री का लिखो 45 माइनस 30। तुम ये भी कर सकते हो बच्चों कि tan 15 डिग्री निकाल लो, tan 15 डिग्री का आंसर, वो तो फॉर्मूला याद है, tan a माइनस b का, और उसको पलट दो, आंसर को उल्टा कर दो, तो cot 15 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। cot 15 बच्चों, cot ऑफ a माइनस b क्या होता है बच्चों? cot a cot b सर हर आंसर को प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो मैंने कैसे किया, हो गया। cot a माइनस b का फॉर्मूला, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो b पहले a बाद में, क्लियर? सर अब cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। cot 30 की वैल्यू कौन सुनाई? √3। और अपॉन में cot 30 की वैल्यू √3 माइनस तो फाइनल आंसर क्या हुआ? ये वाला आया। क्या मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ? नहीं। इसको आप रैशनलाइज करोगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, ऊपर बताओ बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, ऊपर तो आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ऊपर आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर यानी 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 3 माइनस 1। सोल्व करोगे बच्चों, 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2 आ गया, 3 प्लस 1 क्या होता है? 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2 आ गया। अब बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 प्लस √3 और नीचे क्या है बच्चों? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस √3 आपका आंसर। स्टेप समझ आए?